क्या आप जानते हैं कि हिंदू समुदाय की महिलाएं हर दिन शाम को तुलसी में चिराग क्यों जलाते हैं? क्या आप जानते हैं कि हिंदू समुदाय की विवाहित महिला घूंघट क्यों देते हैं और साड़ी क्यों पहनते हैं? हिंदू समुदाय की किसी पूजा में क्यों ड्रम बजाया जाता है? क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा है और इस धर्म के निर्माण का रहस्य क्या है? दोस्तों, हम जानते हैं कि दुनिया में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि शामिल हैं। लेकिन विभिन्न धर्मों की नीति अलग है। हिंदुओं के नियम, रीति और देवता अलग है। मुसलमानों के नियम, रीति और देवता अलग है। यानी एक शब्द में विभिन्न धर्मों के नियम और रीति अलग अलग है। हिंदू समुदाय में हम देखते हैं कि बहुत नियम और नीति है, जिसे पालन करना बहुत मुश्किल है। हम सभी देखते हैं कि हिंदू धर्म में नियम नीति ज्यादा है। उन्हें विशेष रूप से हिंदू समुदाय की महिलाओं के नियमों नीति ज्यादा पालन करना पड़ता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि हिंदू घरों में महिलाओं को तुलसी तल पर शाम को प्रकाश और ध्वनि की आवश्यकता होती है। प्राचीन काल से हिंदू समुदाय में संध्या आरती का अभ्यास किया जाता रहा है। हिंदुओं का मानना है कि शाम को जितनी दुष्ट शक्ति निकलती है, उदाहरण के लिए भूत पिशाच, कुछ ऐसी दुष्ट शक्तियां, वे शाम को लोगों के घरों का सहारा लेने की कोशिश करते हैं। इसलिए शाम को भूत पिशाच और अन्य शरारती शक्तियों के लिए घर में संध्या आरती किया जाता है, जिसकी वजह से दुष्ट आत्मा घर में प्रवेश नहीं कर सकता है। महिलाएं शाम को एक दीपक जलाते हैं और भगवान के नाम पर संध्या आरती करते हैं। उससे घर के देवता सतर्क हो जाते हैं और बाहरी शरारती ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर सकती। इसीलिए हिंदू समुदाय के लोग शाम को चिराग जलाते हैं। नंबर 2, दोस्तों, हम देखते हैं कि भारत में ज्यादातर महिलाएं साड़ी पहनती हैं और साड़ी से सिर ढकती है। साड़ी पहनने और सिर पर घूंघट देने के नियम प्राचीन काल से आए हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यह भारतीय शासन है, लेकिन हिंदू समुदाय के लोगों मानते हैं साड़ी महिलाओं की पवित्र वस्त्रों है, जो महिलाओं को सुंदर दिखाता है और साड़ी पहनकर भगवान का पूजा करने से भगवान संतुष्ट होती है। घूंघट पहनने की असली उद्देश्य है कि बाहर का कोई दुष्ट शक्ति महिला को आकर्षित न करे। नंबर 3, दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारे हिंदू समुदाय की किसी भी पूजा में ड्रम क्यों जरूरत होती है। हमारे हिंदू समुदाय की पूजा ड्रम के बिना क्यों अधूरा है? ऐसा सोचा जाता है कि पूजा में ढोल बजाने से देवता संतुष्ट होती है, क्योंकि पूजा के दौरान ढाक बजाया जाता है ताकि दूर की आवाज भगवान सुन सके और पूजा में भाग ले सके जब वह उस आवरण की आवाज सुनता है। इसका मतलब है कि ढोल बजाने का उद्देश्य हिंदू समुदाय के देवताओं को पूजा में भाग लेने की प्रार्थना करना। नंबर 4, दोस्तों, हम अलग अलग सोशल मीडिया पर अलग अलग धर्म के लोगों के अलग अलग बयान लगभग देखते हैं। इन तीनों धर्मों, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई के लोगों की अलग अलग टिप्पणियां और तर्क विशेष रूप से देखे जा सकते हैं। विभिन्न शास्त्रों और प्राचीन शास्त्रों को देखकर हम समझ सकते हैं कि ईसाई धर्म मसीह के जन्म से ही ईसाई धर्म का निर्माण हुआ है, यानी 2022 वर्षों पहले ईसाई धर्म का निर्माण, और मुस्लिम धर्म का जन्म हुआ 570 में पैगंबर मोहम्मद के जन्म के बाद से। लेकिन हिंदू धर्म के निर्माण को लेकर मतभेद है, क्योंकि हिंदू धर्म करोड़ों साल पहले बना था, यानी हिंदू धर्म मुसलमानों और ईसाई धर्म से बहुत पहले बना था, जिसे पुराने दस्तावेज मिलने पर कुछ हद तक समझा जा सकता है। हिंदू धर्म ग्रंथ गीता, रामायण, भागवत आदि है। मुस्लिम धर्म ग्रंथों को कुरान कहा जाता है और ईसाई धर्म ग्रंथों को बाइबल कहा जाता है। लेकिन कोई भी शास्त्र यह नहीं कहता है कि हमारा धर्म सबसे अच्छा धर्म है। हर शास्त्र में यह निश्चित रूप से कहा गया है कि मानवता सबसे अच्छा धर्म है। मानवता का कोई धर्म नहीं होता, यह वास्तविक है। दोस्तों, कोई धर्म छोटा नहीं होता, सभी धर्म एक समान होते हैं। किसी भी धर्म का अपमान करना अधर्म है। जिन लोगों में मानवता की कमी होती है, वे दूसरे धर्मों को नीचा देखते हैं। यानी कि मिथक यह है कि मानवता ही श्रेष्ठ धर्म है, मानवता से ऊपर कोई धर्म नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आपको समझना होगा कि सबसे अच्छा धर्म कौन सा है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट पर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। मेरे अगले वीडियो देखने के लिए बने रहें। धन्यवाद।